केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश नीति के 9 साल पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमें एक विकास भागीदार के रूप में देखता है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमें एक विकास भागीदार के रूप में देखता है, जो पीएम द्वारा कही गई बातों पर खरा उतरता है। विदेश मंत्री ने कहा कि आज भारत की दूसरी छवि एक आर्थिक सहयोगी के रूप में है। देखिए, उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। अपने बयान में विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। इसमें विभिन्न स्थितियों से निपटने के साथ साथ प्रमुख देशों के साथ देश के संबंध शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव डाल रहा है, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिली है। इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उत्तरी सीमा पर स्थिति के प्रति देश के दृष्टिकोण और चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के विरोध का हवाला देते हुए कहा कि भारत बहकावे, प्रलोभन और झूठी बातों से प्रभावित नहीं होता है। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने सीमा पार आतंकवाद को अवैध घोषित कर दिया है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ही अंदाज में कनाडा की एनएसए को जवाब भी दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से जब कनाडा की एनएसए के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि उनका बयान सुनकर मुझे हिंदी की एक कहावत याद आ रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। And the bigger issue involved is really the space that Canada has continuously and frankly to us, we are at a loss to understand, other than the requirements of vote bank politics, why anybody would do this. Because if you look at their history, I mean, you would imagine that they learn by the history and they wouldn't like to repeat their history. So it isn't only one incident, however egregious it may be. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. And I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये जवाब कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोडी थॉमस के उस बयान पर था, जिसमें थॉमस ने कहा था कि जब हम आर्थिक सुरक्षा और विदेशी दखल की बात करते हैं तो कुछ देश इसमें शामिल हैं, जिनमें रूस, ईरान, भारत शामिल हैं। इसी बयान को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है। साथ ही कनाडा में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाने की खबरों पर भड़के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा में इस तरह की घटना दोनों देशों के लिए सही नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार पर राहुल गांधी के हमलों पर कहा कि घर की राजनीति को बाहर उछालना सही नहीं है। विदेश मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की आलोचना करना उनकी आदत है। अगर आप देखें, जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है, और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते, और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक जो है, जो देखिए हमारे यहाँ जितनी भी आप बीच में, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आपका कुछ भी होगा, मेरा कुछ भी होगा, आपकी पॉलिटिक्स कुछ होगी, हमारी कुछ होगी। हमें देश में जो करें, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में, और मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी उसके कारण बढ़ेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं और चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है तो कभी दूसरी पार्टी। अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा परिवर्तन तो नहीं आना चाहिए। हमें पता है कि 2024 के चुनाव का नतीजा तो वही होगा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।